चलिए दोस्तों, अभी आगे के टॉपिक के बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जिसमें मैंने बताया था आपको VMware डाउनलोड करना है। ये है VMware का सॉफ्टवेयर, वर्चुअल मशीन वेयर ऐसा उसका नाम है। VM मतलब वर्चुअल मशीन। अभी जैसे कि एग्जांपल मैं इसको डबल क्लिक करता हूं ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी, ये मेरा कंप्यूटर है जिसमें मैंने एक काली और एक डाल के रखा। मतलब ये एक्चुअल मेरा कंप्यूटर तो ये है जो मेरा विंडोज 10 है, और यहां पे मैंने काली ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल के रखा है। वैसे और दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने चाहे उतने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिला के मैंने जो रैम बांटी हुई है वो सब चीजें यहाँ पे दिख रही है। इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये VMware आप डाउनलोड कैसे करोगे वो पहले दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो के नीचे, जो अभी वीडियो चल रहा है, उसके नीचे मैं एक PDF डालने वाला हूँ, ठीक है। इस PDF में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इस PDF में ये सब ऐसे लिंक दिए गए, जिसमें आपको काली डाउनलोड करने का लिंक है। काली के बारे में बाद में सीखने वाले, इसलिए इसमें फिलहाल इस लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो VMware वर्क स्टेशन एंड फ्यूजन मिरर, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आप वर्क स्टेशन 17.5.2, ये जो है आपको विंडोज विंडोज के लिए जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब VMware डाउनलोड करना है तो आपके पास दो लिंक है यहाँ पे विंडोज के। अगर आप मतलब अगर आपका खुद का विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों लिंक से, कोई भी एक लिंक के जरिए। अगर आपके पास एप्पल लैपटॉप है, मैक OS है जिसके अंदर, जिसमें आपको फ्यूजन 13.5.2 आपको सॉफ्टवेयर लगने वाला है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया गया है। उसके अंदर आपको एक की लगेगा, तो की यहाँ पे मैंने डाली हुई है। अच्छा, विंडोज़ के लिए कोई की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एप्पल का यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, और ये वाला आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो लिंक, तो आपको आगे चल के जब इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दरमियान की पूछेगा, तो ये की का कॉपी पेस्ट करना रहेगा आपको, ठीक है। अगर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे लिनक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये दो लिंक है जिससे आप लिनक्स के लिए भी VMware जो है वर्क स्टेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिंक दी गई है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक पे लेके चलता हूँ। अभी मेरा विंडोज़ है, ठीक है। तो विंडोज़ के लिए आपको लिंक 1 या लिंक 2 पे जाना है। तो लिंक 1 पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्टली डाउनलोड के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी कुछ सेकंड में चालू होगा। आ गया डाउनलोड। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटली 261.1 MB का है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डाउनलोड कर देता हूँ। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग चालू हो गया, दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसके लिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड हो जाने देते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक डाउनलोड होने के बाद आपको एक मेन सेटिंग करनी पड़ेगी, वो ध्यान से देखना। अगर आपका एप्पल है या समझो लिनक्स है, तो आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम लोग एक आम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं मैकबुक के अलावा, तो आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या सेटिंग है वो देख लेते हैं। फिलहाल ये डाउनलोड हो रहा है, हो जाने देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूंगा टास्क मैनेजर, TASK मैनेजर, ठीक है। टास्क मैनेजर में गया। टास्क मैनेजर में एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आप देखोगे वर्चुअलाइजेशन डिसेबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वर्चुअलाइजेशन में आपको डिसेबल दिख रहा है, करेक्ट। तो आपको सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा वो देख लो पहले। अभी ये VMware है, मैंने समझो इंस्टॉल कर दिया है, सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे चालू करोगे ना, मैं समझो काली को चालू करने जाता हूँ ना, तो देखो आपको ऐसा एरर फेंक देगा ऐसा। अगर ये एरर आपको नहीं चाहिए तो याद रखना, आपको देखो यहाँ पे इंटेल VTX यहाँ पे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि VTX यानी वर्चुअल टेक्नोलॉजी X जो है वो डिसेबल्ड है, तो आपको उसको चालू करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे भी एरर दिख रहा है, ये देखिए, टास्क मैनेजर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है। तो वर्चुअल को चालू कैसे करोगे वो देख लेते हैं। फिलहाल ये डाउनलोड हो जाने देते हैं। ये देखो कितना डाउनलोड हुआ, इतना डाउनलोड हो चुका है, आधे से ज़्यादा डाउनलोड हो गया, 91.2 MB का डाउनलोड हो चुका है। खैर ठीक है, इसको डाउनलोड होने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। अभी डाउनलोड हो गया है। अभी मैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूँ। आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्वालिटी में चेंज कैसे हो गया? इसका रीजन है कि आगे अभी आपको जाना पड़ेगा बायोस में। बायोस में कैसे जाते हैं? तो F2 या डिलीट का बटन दबा के जा सकते हैं। मेरा ओरिजिनल लिनोवो का मशीन है, तो मैं जाऊंगा F10 से। तो कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं F10 में दबा रहा हूँ कि तो आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। नहीं आया तो आप टैब के बटन के जरिए भी जा सकते हैं। मेरा F10 से हो गया है। याद रखिएगा F2 या तो डिलीट या तो टैब या तो F10 या तो F12, इतने बटन से आप यहां तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे एंटर सेटअप में जाता हूँ। एंटर सेटअप में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स है। इसमें एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है डिवाइसेस में, एडवांस में जाएंगे, सॉरी डिवाइसेस में एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे CPU सेटअप है।
तो सीपीयू को वर्चुअलाइजेशन के लिए रेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या चीजों पे काम करता है। तो मैं फिलहाल उसको अनेबल कर देता हूँ। क्लिक करेंगे, अनेबल पे जाएंगे। याद रखिएगा अगर अनेबल नहीं हुआ ना, मतलब आपको 2-3 बार रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा, भले आप कितनी बार अनेबल करो। फिर यहाँ पे एग्जिट में जाके सेव चेंजेस एंड एग्जिट करता हूँ, यस दबा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल किया। अनेबल करने के बाद अभी मेरा विंडोज चालू हो रहा है। विंडोज चालू होने के बाद देखिए मैं आपको VMware ओपन करके देखा होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए रीस्टार्ट तो हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद मैं अगर टास्क मैनेजर में जाता हूँ, ओके, टास्क मैनेजर में गया, परफॉर्मेंस में गया और यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन में देखो ये अनेबल दिख रहा है। अभी आपको जब ये VMware ओपन करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी काली इंस्टॉल मैंने करके रखा हुआ है, मैं आपको करना बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया, देखो ये हो रहा है ना, काली चालू हो गया, पहले एरर दे रहा था, अभी वो एरर नहीं दे रहा है, वो चालू होने दे रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक जो वर्चुअलाइजेशन है उसको कंप्लीट किया। और VMware तो आपने हालांकि डाउनलोड कर ही लिया, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिमाग लगाने जैसी बात। मैंने जैसे बताया डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और आपका बायोस में जाके उस सेटिंग्स को खाली वर्चुअलाइजेशन को ऑन कर दो, तो यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे काली को कैसे इंस्टॉल करते हैं, काली जो लिनक्स है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको इंस्टॉल होने के मतलब डाउनलोड कैसे करते हो, उसके बाद में VMware में उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।